हेलो दोस्तों, राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही पूरे अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण पक्का हो गया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रशासन के बड़े नेता अधिकारी देश छोड़कर जा चुके हैं। तालिबान लड़ाके काबुल के प्रमुख जगहों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसी के साथ दुनिया तालिबान के 20 साल पहले के बर्बर शासन को याद कर सेव अफगानिस्तान के नारे दे रही है। आखिर ये तालिबान के लोग कौन हैं और इनका इतना खौफ क्यों है? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत के लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आज़ादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंडूज, जलालाबाद, बल्ख समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबला किए सरेंडर करती दिखी। इसी बीच अमेरिकी डिप्लोमेट्स को आनन फानन में काबुल से ले जाते हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी। मशीन गनों, रॉकेट लॉन्चर से लैस तालिबान लड़ाके काबुल शहर को घेरते चले गए। बगराम एयरबेस, बगराम जेल पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। काबुल शहर के एंट्री गेट और आसपास के कई अहम इमारतों को एक एक कर तालिबान लड़ाके कब्जाते चले गए और शाम होते होते अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जाने की खबर भी आ गई। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया कि हमारे लड़ाके शहर में घुसकर कानून व्यवस्था और पुलिस चौकियों को संभालने जा रहे हैं। तालिबान ने हालांकि सेना और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, लेकिन काबुल से बाहर भागने वालों की लाइन लग गई है। शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम दिखा। लोग तालिबान के शासन में रहने के बजाय शहर छोड़कर भागते हुए दिखे। काबुल में अफरा तफरी का माहौल। देश को मंझधार में छोड़कर भले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी के लोग भाग गए हो, लेकिन सेना एयरफोर्स के लोगों के लिए तालिबान के शासन में रहना मौत के खेल से कम बिल्कुल नहीं है। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया कि तालिबान के साथ मिलकर काम करना किसी भी सूरत में संभव नहीं। वह एयरफोर्स के पायलट मेजर रहमान रहमानी ने कहा कि आज अगर तालिबान के लोग सेना और पुलिस के लोगों पर जुल्म ना भी करे तो 6 महीने बाद ये घर घर जाएंगे और उनके खिलाफ जंग लड़ने वालों का कत्लेआम करेंगे। उनकी औरतें बच्चियों के साथ बर्बरता करेंगे। इनके सामने सरेंडर करने की जगह जान दे देना सही है। अफगान की महिला फिल्म मेकर सहारा करीमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव हुआ, जिसमें वह तालिबान की एंट्री के बाद काबुल छोड़कर जा रही है। कैसे शुरू हुई अफगानिस्तान की मुसीबत? इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितनी अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर सिर उठा लिया। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लौट जाएंगे। इसके बाद तालिबान ने हमला तेज किया और आज नतीजा सबके सामने है। जहां जहां तालिबान का कब्जा होता गया, वहां फिर वही शरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियों जैसे मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौटता गया। पूरे देश पर अब भी तालिबान का कब्जा है और लोग से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर हैं।
कौन है तालिबान? इसकी ताकत क्या है? अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहीं शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। तालिबान की कमाई कहाँ से होती है? तालिबान को पैसों की कोई कमी नहीं है। हर साल $1 बिलियन से ज़्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने 2019-20 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की इनकम के मुख्य जरिए इस प्रकार हैं: ड्रग्स हर साल $416 मिलियन, खनन पिछले साल $464 मिलियन, रंगदारी $160 मिलियन, चंदा 2020 में $240 मिलियन, निर्यात हर साल $240 मिलियन, रियल एस्टेट हर साल $80 मिलियन। दोस्तों से मदद: रूस, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिलकर $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच सहायता मिलती है। कौन है तालिबान का नेता? तालिबान के नेतृत्व क्वेटा शूरा नाम की काउंसिल करती है। यह काउंसिल क्वेटा से काम करती है। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को 2016 की ड्रोन स्ट्राइक से मार गिराया। तब से मौलवी हैबतुल्ला अखुंदजादा तालिबान का कमांडर है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हैबतुल्ला के साथ है। इसके अलावा तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरदार और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान का हिस्सा है। तालिबान ने साल 2001 में बमियान में स्थित महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था और 2012 में तालिबान ने एक स्कूली छात्रा मलाला यूसुफजई को निशाना बनाया। मलाला को बाद में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आइए देखते हैं अफगानिस्तान की खौफनाक मंजर। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को अपने कब्जे में लिया, वैसे ही हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। इसी दौरान आज सुबह वहां से अमेरिकी एयरफोर्स का एक विमान उड़ान भर रहा था अमेरिका के कर्मचारियों को वापस ले जाने के लिए, और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इस प्लेन से लटक गए क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह यहाँ से जाना चाहते थे। लेकिन जब इस विमान ने टेक ऑफ किया तो कुछ लोग इस विमान से लटक गए, ये सोचकर कि इस विमान से लटकने के बाद ये लोग इस नर्क से बाहर निकल जाएंगे, और 2 लोग इस दौरान इस विमान से नीचे गिरते हुए देखे गए और उनकी तुरंत ही मौत हो गई। आज जब काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के लोग अमेरिकी विमान के साथ साथ दौड़ने लगे तो इन लोगों को वहां से दूर करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की तरफ से गोलियां चलाई गई, क्योंकि इस समय भी इस हवाई अड्डे में अमेरिकी सेना का कब्जा है। इसमें अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात हैं, क्योंकि इसी एयरपोर्ट से अमेरिका अपने दूतावास के कर्मचारियों को यहाँ से ले जा रहा था। अमेरिका ने अभी भी इस एयरपोर्ट में कब्जा छोड़ा नहीं है। इस दौरान अमेरिकी फायरिंग से 5 अफगान नागरिक मारे गए, लेकिन ये गोलीबारी भी लोगों को रोक नहीं पाई
और अब भी हजारों लोग या तो काबुल के एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है या फिर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ जितने भी प्लेन मौजूद थे उसमें वह अपना देश छोड़कर जाना चाहते थे। लोग एयरपोर्ट के अंदर भी मारे गए तो बाहर सड़कों पर भी ऐसी ही गोलीबारी होती रही।